नमस्कार। आज हम आए हैं यहाँ पर अपने गांव में जो टमस नदी बहती है, जिसमें बंधा बना है, बकिया बंधा के नाम से भी जानते हैं, टोंस बराज के भी नाम से जानते हैं। तो ये आज इसका उद्गम स्थल हम देखने आए हैं। ये अपने सतना जिला के मैहर तहसील में झुकेही के पास है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये एक छोटा सा ही कुंड रह गया है। ये टमस नदी यहाँ से जो कैमोर पर्वत से निकलकर कैमोर श्रृंखला है, हमारी ये विंध्य की श्रृंखला यहाँ से निकलती है और लगभग ये मान के चलिए पास निकलकर 25 से ज़्यादा यानी 55-60 किलोमीटर आगे निकलकर ये पहाड़ वाले मैदानों पर ये बहती है 60-62 किलोमीटर के बाद, है ना। और ये गंगा की उप नदी है। और इस टमस नदी में ये आपके बिहार और कौन सी बिछिया, बेलन, ये नदियाँ भी आकर मिलती हैं। अपने टमस नदी से मिलती हुई जगहों पर कई सारे कूड़ा बनते हैं अपने रीवा जिला पे, जिसका नाम होता है जैसे क्योटी हो गया, पुरबा हो गया, पापा मामू के पास पुरबा हो गया, क्योटी हो गया, चचाई हो गया। ये सारे कूड़ा जो है इस पे बनते हैं। ये इसका आगे जाते हुए ये बिहार सासाराम होके निकलती है और लगभग 264 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और प्रयागराज इलाहाबाद से लगभग 32 किलोमीटर दूर सिरसा जगह पर ये प्रयागराज उसमें गंगा नदी पे समाहित हो जाती है। इसीलिए हम इसे गंगा की उपनदी बोलते हैं। तो आज हम ये जगह देखने आए हैं। देखने पे हमें आसपास तो और नदी नहीं, लेकिन जो तमसा कुंड है इसके बारे में नारायण त्रिपाठी ने अभी यहाँ पर वो भी किया है, भूमि पूजन किया है, कार्यक्रम किया था। तो इसको देखने की हमें बड़ी चाह थी, इसीलिए आज हम यहाँ पर आकर ये कुंड देखने आए हैं। तो आप सबके लिए, हमारे गांव वालों के लिए और जिन्होंने जो हमसे संपर्क है उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं कि हम हमेशा ये जाने की कहाँ क्या है हमारे गांव के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि इस टमस की नदी के कारण बहुत सारे गांव उछल गए, मुआवजा मिला, लोगों का जीवन शैली परिवर्तन हुआ। इसलिए आज हम ये आपको ले के चलते हैं तमसा नदी के कुंड पर। आज हम टमस का उद्गम स्थल देखने के लिए आए हैं। ये झुकेही में है, जो कटनी जिला में आता है। ये नहर के किनारे आप देख पा रहे होंगे, ये मेन रोड चल रही है, वो गाड़ियां जा रही हैं, वो मेन रोड है, वो नहर है। और ये नहर से ये बारी लगी हुई है। यहाँ पे हमें ग्रामीण जनों ने बताया है कि आपको उद्गम स्थल मिलेगा। देखिए, उद्गम स्थल के लिए हमारे साथी रंगलाल कांटा हटाते हुए निकले। और कांटा ये वो वाले कांटा हैं, बबूल के बड़े वाले कांटा। ये अभी उसको छोड़ दीजिए, अभी कोई नहीं आएगा। ये टमस नदी जिसका वर्णन रामायण में, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। भगवान राम अयोध्या से निकल के तमसा नदी पार करके आते हैं। और हम लोगों के लिए विशेष ये है कि गुलहटा में बांध बंधा है टोंस बराज, और इसी टमस नदी पर बंधा है। तो ये कई बार हमारे मन में आता है कि ये टमस नदी कहाँ से निकलती है, उसका स्थान कैसा होगा। और जब हमें ये पता है कि ये इतना दूर से नहीं निकलती है, पास में ही है, तो हम इसे क्यों न देखें और सबको दिखाएं। अगर नर्मदा नदी के लिए हमने पढ़ा है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, उसे भी जाके हमने देखा है। तो जो टमस नदी है, जिसका हमारे गांव के आर्थिक स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में, सांस्कृतिक स्थिति में जिसका अंतर है, तो उसे देखने के लिए ये लालसा परवश ही आ गई। ये बरा का पेड़ है और बोले हैं मंदिर के पास ही है ये।
कहाँ पे है। यहाँ पर आप देखोगे कोई हमें बताने वाला भी नहीं है। ये बररा का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है। ये बररा के साथ में इमली का पेड़, पीपल वगैरह लगा है। यहीं पर अभी मैहर विधायक, ये देखिए श्री मान नारायण त्रिपाठी जी, ये बोर्ड लगा है। इसमें क्या लिखा है? भूमि पूजन तमस उद्गम स्थल स्मारक चबूतरा निर्माण, मुख्य अतिथि माननीय नारायण त्रिपाठी जी, विधायक मैहर के, कर कमलों द्वारा, अध्यक्षता श्रीमती अंजलि कोरी, जनपद अध्यक्ष मैहर की उपस्थिति में आज दिनांक 10 फरवरी 2017 को संपन्न हुआ है ना। तो ये उद्गम स्थल का उन्होंने पूजन किया है। यहाँ पर ऋषि महात्मा जी बैठे हैं। अब कौन से महात्मा जी हैं ये हमको पता नहीं है। यहाँ पर देखिए ये घड़े जो अभी तमस महोत्सव उन्होंने किया था, तो यहाँ पर बहुत सारे महिलाओं को कलश लेकर उनके स्वागत के लिए आई थी। पर ये उद्गम स्थल कहाँ है जो हम देखने आए हैं? कुंड बना है कुंड। ये है उद्गम स्थल। तो ये उद्गम स्थल, इससे तो पानी जाता हुआ कहीं नहीं दिख रहा। ये यहाँ उद्गम स्थल हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई गड्ढा बसा है, घर गांव में जो होते हैं, लेकिन उद्गम स्थल इसी को माना गया है। यहीं से कैसे पानी गया होगा? आसपास नदी का देखते हैं, रुक करते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर देवी देवताओं की स्थली बनी हुई है। स्थल तो रमणीय है ये, पर यहाँ पर कोई है भी नहीं हमें बताए कि नदी किसी ओर है। आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। इससे लगभग 50 फीट की दूरी में एक नहर है, बड़ी नहर है वो। तो कहीं उसमें समाहित हो गई है वो नदी या क्या है, लेकिन इधर कोई जल का स्रोत हमें स्पष्टता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर खेत है, धान लगी हुई है। ये आप देखिए, वहाँ जाके क्या करेंगे? इसको क्या बोलते हैं रंगलाल जी, एक बार फिर से बताइए। गहरा गेड़ा कुछ बोलते हैं। ये रंगलाल जी बता रहे हैं, इसको गेड़ा बोलते हैं। गेड़ा बोलते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जल का स्रोत, वो भूमि पूजन भी बना हुआ है, स्थान भी निश्चित है, लेकिन अगल बगल स्रोत नजर नहीं आ रहा। वहीं जब हम आगे इस गांव से आगे निकलते हैं, खमहरिया गांव पड़ता है। खमहरिया में नहर एक छोटी सी नाली टाइप से निकली है और यहाँ से पानी का आना चालू हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि इधर ये जो किनारे किनारे यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, ये पूरी आगे तक चली गई है। इधर इस साइड भी पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत के उस पार नागौद और पन्ना वाला एरिया है, पूरा पवाई पन्ना वाला। तो ये दोनों जो पहाड़ों के बीच का पानी है वो इस तमस में गिरता है और यही तमस से होते हुए ये हमारे इधर तक जाता है। और यह गंगा नदी की उपनदी बोला जा सकता है, क्योंकि यह आगे जाकर, अयोध्या के आगे जाकर उसी में समाहित हो जाती है। लगभग 600-650 किलोमीटर का इसका एरिया है जहाँ पर ये चलती है। यहाँ पर तो अभी छोटी छोटी धाराओं में
एकत्रित होता है बरसात का पानी, और फिर आगे चल के ये बड़ा विशाल तट बनाता है। उत्तर प्रदेश में इसका विशाल तट है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है वो स्थान, और ये है तमस नदी का उद्गम स्थल। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई जगहों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।